जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आजकल बहुत सारी साधनाएं डाली जा रही हैं यूट्यूब पर, तो अच्छी बात है। पर आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा मैं कि आपको बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम शक्ति की किसी की पूजा करते हैं, किसी देवता का आह्वान करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके गण भी आते हैं। उसके जो सेवक होते हैं, उसकी जो सेविकाएं होती हैं माता की या देवता की, वो भी आते हैं। और यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हमें उनको स्थान कैसे देना है। अब मान लीजिए कि आप माँ दुर्गा की या माँ काली की साधना कर रहे हैं, तो उनके साथ जो उनकी शक्तियाँ भी आएगी तो उनको भी भोग प्रसाद देना पड़ता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया है आपके जानने वाला, तो उसके साथ 2 से 3 बंदे और आ गए, तो आपने जो मेहमान आया उसको तो पानी पूछ लिया, उसको तो खाना पूछ लिया, बाकी के जो बंदे थे वो ऐसे ही खड़े रह गए। तो एक दिन तो कुछ नहीं कहेंगे, 2 दिन कुछ नहीं कहेंगे, जब उन्हें 3-4 दिन हो जाएंगे तो अपना रुष्ट हो गया तो चले जाएंगे, या कुछ ना कुछ अपना ऐसा कार्य कर देंगे जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग कहेंगे कि हमने तो काली की साधना की थी या माँ दुर्गा की साधना करी थी, सप्तशती का पाठ किया था, पर हमें तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, हमारे ऊपर तो भूत प्रेत आ गया है। जिस कार्य के लिए हम साधना कर रहे थे हमारा तो वह काम ही नहीं हुआ, हमारे तो काम बिगड़ने लगे। दूसरा बात यह है कि यदि आप कुछ संस्कृत में कुछ पाठ करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं तो उसका सही से उच्चारण करना आना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक शब्द के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब रामायण काल में रावण और श्री राम जी का युद्ध हुआ, तो रावण ने अपनी जो कुल देवी थी निकुंबला देवी, उनका एक अनुष्ठान करवाया पंडितों से। तो हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास गए, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने कहा कि बताइए आपकी क्या सेवा करें। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो केवल मेरी इतनी सी सेवा कर दीजिए कि जो आप हवन कर रहे हैं उसमें केवल एक शब्द बदल दीजिए। तो जहाँ पर अगला स्तोत्र में जय तवम देवी चामुंडे जय भूतातिर्हारिणी, भूतार्तिर्हारिणी आता है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आप हारिणी की जगह कारिणी कर दीजिए। मतलब हारिणी का मतलब होता है कि पीड़ा हरने वाली, और कारिणी का मतलब हो जाएगा कि पीड़ा देने वाली। तो जब उन्होंने ये मंत्र का एक अक्षर बदलवा कर जब अनुष्ठान कराया तो रावण के पूरे वंश का नाश हो गया। जहाँ पे उनका जो दुख था, दर्द था, वो हरना था, वहाँ पर उन्होंने उनका दुख दर्द और डबल कर दिया, उनको दे दिया। तो इसको बोलते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से ही पूजा करने लगते हैं कि किसका आह्वान करना है, कैसे करना है। अगर वैदिक विधि से कर रहे हो तो आपको न्यास करना होता है, हृदयानी नाश करना होता है, शक्ति को अपने शरीर में जगह देनी होती है। अब आजकल तो सबको काले कपड़े पहनने का शौक लगा है कि मैं तो शक्ति को यहाँ भोग दूंगा तो यहाँ भी ले लेगी, मैं शक्ति को यहाँ कूड़े में भोग दूंगा तो उसको आना होगा। क्योंकि अहंकार आ गया है लोगों में, बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है, फालतू की भैंसबाजी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है भाई, जिसको जैसा करना है करो, हमें तो आपको यह बात बतानी थी तो हमने आपके साथ ये बात शेयर कर दी। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं साधना करने के बाद। कोई कलवा कर रहा है, कोई कलवा मसान सिद्ध कर रहा है अपने घर में ही बैठ के दारू की बोतलें ला के, और फिर जब काम ठप हो गया है 1-2 साल से, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घुस चुकी है अंदर, फिर उनके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं। तो जो भी चीज़ है उसके बारे में थोड़ा देख कर परख कर, और उसके बारे में पहले उसका इतिहास पता करो। जो भी साधना कर रहे हो उसके बारे में पता करो, उसके साथ कौन सी शक्ति चलती है, क्या उसको भोग दिया जाएगा, उसके साथ और कौन से गण आ रहे हैं। तरीके से अगर कार्य करोगे तो आपकी जो है समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। पर यदि कोई भी काम आप आधे मन से करोगे, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो भाव बहुत ज़्यादा हैं, हमारे तो भाव प्रधान हैं। तो भाव प्रधान होना अलग है। अगर आपके भाव इतने ही प्रधान हैं तो
जो ध्यानु भगत हुआ था, जिन्होंने माता के लिए अपना गला काट दिया था, तो इतने तो भाव आपके प्रधान होंगे नहीं। और एक भील हुआ था जिसने महादेव के लिए अपनी आंखें निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर दी थी। तो ऐसे भाव वाले तो यहाँ कोई बैठा नहीं है जो अपनी गर्दन काट देगा या आँख निकाल देगा। तो जिसको मनमाना आचरण करना है वह मनमाना आचरण करे, नहीं तो तरीके से नियम से साधनाएं करें। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कोई साधना की होगी और उसके नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव उसको देखने को मिल रहे होंगे। तो आप में से ऐसे कोई हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना कोई अनुभव है तो हमें शेयर करके बता सकते हैं। आप लोगों के अनुभव पर वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, जिससे कि जो अगले नए साधक हैं वह समझ जाएं। बाकी माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।